हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। तो दोस्तों कल के मार्केट का एनालिसिस करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एफ एंड डी ने क्या किया है। तो कल एफ ने 1257 करोड़ की बाइंग की थी और अगर आप आज भी देखेंगे तो आज भी 1652 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। प्लस कल डी सेल किया था कल डी ने, ठीक है, बट आज इन्होंने भी बाय किया है 97 करोड़ का। तो मार्केट बुलिश अभी रह सकता है और कल हमारा मार्केट में लास्ट डे है, ठीक है, इस वीक का। तो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों मार्केट को बुलिश ही क्लोज करें। जब इतनी ज़्यादा बाइंग आ रही है तो बुलिश में ही मार्केट क्लोज हो सकता है, ठीक है। और बाकी देख लेंगे कल मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। अगर हम ओआई डेटा की बात करें निफ्टी के अंदर, तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे हाईएस्ट निफ्टी में ओआई डेटा 17,950, ओके, और पुट साइड में 17,800 है अभी। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब 43,000 पे दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 43,000 कॉल साइड, पुट साइड का भी डेटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो चेंज इन ओआई, मतलब पुट राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर हम देखें ओवरऑल, मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, ओके। और अगर हम देखेंगे फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो फिन निफ्टी में 19,000, पहले 19,000 पे क्या था, कॉल राइटर्स थे, बट अभी अगर आप देखेंगे तो 19,000 पे अभी क्या हो गए, पुट राइटर्स हो गए। और अगर हम देखें अभी फ़िलहाल तो 19,500 फिन निफ्टी में ओआई डेटा दिखा रहा है हाईएस्ट, और यहाँ तक मार्केट जा भी सकता है। अच्छा मार्केट में स्पेस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मार्केट के एनालिसिस की, कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे आज की अगर कैंडल देखें आप यहाँ पे तो अच्छी बुलिश की कैंडल है। साथ ही साथ में अगर हम आरएसआई देख लेंगे तो कुछ ऐसा नेगेटिव डाइवर्जेंस वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वो लेवल्स क्या है यहाँ पे जो कि हम मार्क करके चल रहे थे, ये लेवल्स है, एक तो ये लेवल है यहाँ पे, ओके। और अगर हम देखें यहाँ पे जो हम मार्क करके चल रहे थे, एक हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन जिसमें मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस मार्केट का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमें पुट साइड की तरफ जाना है। अदरवाइज़ इस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आता है मार्केट उठ ही रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया। तो मार्केट जब भी इस पर आ रहा है तब उठ ही रहा है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन नहीं हो तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना है, ओके। और अगर मार्केट में कल गैप अप खुल जाता है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिजेक्शन का एरिया आ रहा है वो आ रहा है 18,000 पे, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये मार्क लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% पर है मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। बट मार्केट ऊपर की तरफ भी मूवमेंट अभी दे सकता है। लगभग अगर हम देखें तो मार्केट इस लेवल तक जा सकता है 18,206। तो ये लेवल हम लेकर चल रहे हैं। तो कल अगर मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 17,923 पर है, और मार्केट में जो रिजेक्शन का एरिया है वो है 18,004। तो अगर यहाँ से हम देखें तो लगभग 78 पॉइंट प्लस, ठीक है, 78 पॉइंट के आसपास की रेंज है, मतलब अच्छी रेंज है, हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए अगर गैप अप होता है तो हमें एक अच्छा कॉल साइड का ट्रेड कर सकते हैं 18,000 तक। यहाँ पे आके हमें वेट करना है। मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। उस कंडीशन में यहाँ पे इसके हाई का ऐसे लगा के हम पुट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट के लेवल इसी ट्रेंड लाइन तक के रहेंगे, और इसके नीचे अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन हो जाएगा तो हम फर्दर पुट साइड जा सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे टारगेट के लेवल बनेंगे सीधे यहाँ तक के, लगभग 17,800 तक मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा मार्केट में गैप अप का। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि पहले मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो इस कंडीशन में अगर कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। टारगेट के लेवल इसी ट्रेंड लाइन तक रहेंगे। यहाँ से अगर मार्केट उठता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 18,000 का हमारा इसमें टारगेट का लेवल रहेगा। तो ये फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट में होती है तो सिनेरियो रहेगा। बाकी थोड़ा सा चार्ट को जूम करेंगे और अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ से हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू दिस लेवल। और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है तो भी मार्केट इस लेवल तक डाउन आ सकता है, तो भी हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू दिस ट्रेंड लाइन।
ओके। और इसके नीचे हमें जाना है तो रीटेस्ट होकर हमें एंट्री चाहिए, तभी हम इसमें फर्दर पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मतलब आपको बेसिकली ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ये ट्रेंड लाइन का मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप पुट साइड का ट्रेड एक अच्छा सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी मार्केट इस पर आता है, कोई पैटर्न बनता है बुलिश का, उसके लो का एसएल लगा के कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसको हम डेली टाइम फ्रेम में लेके आ गए हैं। तो अगर आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी मार्केट कॉन्टिन्यूसली बुलिश है, ठीक है, अच्छी बुलिश की कैंडल है इसमें भी, और मार्केट देखिए ऊपर की तरफ कंटिन्यू चल सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसका नेक्स्ट रिजेक्शन देख लें तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 43,589। ओके, तो चलिए वापस चलेंगे अवली टाइम फ्रेम में और कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो जैसे कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये था यहाँ पे, और जिस पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ उठा यहाँ से। और अगर आप देखेंगे प्रेजेंट पॉइंट पे तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे रिजेक्शन के एरिया पर ही है। मतलब रिजेक्शन क्या, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और एग्जैक्टली प्रेजेंट पॉइंट पे भी मार्केट ने एक कैंडल बनाई है यहाँ पे नेगेटिव की। तो इसमें हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ सपोर्ट दिखाया, और कल भी यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, कल भी सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें रेड कैंडल बनी हुई है तो हम पुट साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हमें यही ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन तक, मतलब अगर हम लेवल देखें 42,962 पे मार्केट क्लोज है, और ये ओवरऑल ट्रेंड लाइन का लेवल देखेंगे तो लगभग 42,820 के अराउंड है। तो अगर हम देखें ऑलमोस्ट 140 पॉइंट की हमें रेंज मिल जाएगी। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, आपका एसएल ये रहेगा, इसके एसएल का हाई, मतलब हाई का एसएल लगा के आप इस लेवल तक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है आपको, ये ट्रेंड लाइन पर आते ही आपको बुक करना है या फिर एग्जिट कर लेना है अपने ट्रेड से। उसके बाद अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तब हम फर्दर पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा जो सीधा लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 43,589 का लेवल। मतलब ये लेवल अगर हम देखें तो लगभग 43,050 का लेवल है ये। ओके, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ तक हम 43,589 कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर हम पीछे देख लेंगे कोई रिजेक्शन वगैरह, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखिए कोई रिजेक्शन नहीं है। एक हल्का सा रिजेक्शन अगर लेना चाहते हैं हम आवले टाइम फ्रेम पे तो एक ये रिजेक्शन है। मतलब पहला टारगेट का लेवल आपका 43,184 एंड नेक्स्ट टारगेट का लेवल आपका हो जाएगा 43,050 का लेवल। ओके, तो ये दो टारगेट रहेंगे आपके कॉल साइड के। अब अगर मार्केट खुल जाता है सीधा यहाँ पे, एक मिनट, गैप अप खुल जाता है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए मार्केट में ये चार्ट है, अगर सीधा गैप अप खुलता है यहाँ पे तो बेसिकली सीधा गैप अप खुलता है तो यहाँ तक कंटिन्यू जा सकता है, मतलब 43,184 यहाँ तक हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये नीचे आ सकता है वापस, या तो इस जोन का ये रिटेस्ट करेगा या फिर इसी ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करेगा। तो यहाँ से भी हम हाई का ऐसे लगा के, ठीक है, पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू दिस जोन या फिर इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। तो ये गैप अप का सिनेरियो हो गया। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता इस रेड कैंडल का, तब तक हमें कॉल साइड की तरफ नहीं जाना है। हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो, ऊपर की तरफ जाए हल्का सा और फिर नीचे की तरफ आ जाए। अगर ऐसा करता है तो इसी रेड कैंडल का लो टूटने के बाद हम पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा मार्केट का। और मार्केट में हमारे लेवल्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। मार्केट इसका कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, तो अगर फिर से सपोर्ट लेता है तो आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर रीटेस्ट होके सस्टेन होगा इसके नीचे तो हम फर्दर पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अब हम फिन निफ्टी की। तो देखिए फिन निफ्टी का चार्ट है और इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम में कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे भी एक बुलिश की कैंडल है। ओके,
और अगर हम यहाँ पे मार्क करें एरिया जो कि हमारे लिए एज अ सपोर्ट या एज अ रिजेक्शन का वर्क किया है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक तो ये है एरिया जिसने हमारे लिए एज अ सपोर्ट वर्क किया है यहाँ पे। और अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे, हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे आवरली में, और यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक मार्क लगाया है, ये लेवल मार्क किया था जो कि था अपना 19,008 और मार्केट इसके ऊपर ही निकल गया है आज। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम रिजेक्शन का एरिया देखें तो इसमें हमें मिलेगा 19,257। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए एक तो ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे, ये ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है। ऐसी सेम ट्रेंड लाइन सभी जगह पर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये फिन निफ्टी में भी है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, गैप डाउन खुल के नीचे आ जाता है तो यहाँ तक का आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर रेंज देखेंगे तो 19,095 और ये ऑलमोस्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो 19,040, तो लगभग 45 पॉइंट की रेंज है। तो अगर आपको 45 पॉइंट का ट्रेड चाहिए तो आप पुट साइड का ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं इस रेड कैंडल के हाई का एसएल लगा के इस ट्रेंड लाइन तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो पुट साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकता है। उस कंडीशन में हमारा टारगेट का लेवल 19,257 का रहेगा। और अगर इन केस मार्केट सीधा गैप अप खुलता है तो कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल सकता है। 19,257 का पहला टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हाई का एसएल लगा के अप टू दिस ट्रेंड लाइन, मतलब पुट साइड के टारगेट हमारे इस ट्रेंड लाइन तक के ही रहेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है अपना फिन निफ्टी का। इसके अलावा अगर हम आरएसआई वगैरह देखें यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में, तो देखिए यहाँ पे हल्का सा मार्केट नेगेटिव डाइवर्जेंस में तो है, बट अगर कल ये आरएसआई ऊपर की तरफ आ गया तो इसका नेगेटिव डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हम बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर तो गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर हाई बनाया मार्केट ने, लेकिन अगर आप ये देखेंगे आरएसआई तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस तो है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया दोस्तों, इसके ऊपर निकला तो आरएसआई खराब हो जाएगा ये। तो हमें कब तक ध्यान रखना है, देखिए मार्केट आरएसआई कब वर्क कर सकता है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन सभी जगह आपने देखी है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन हो गया तो डेफिनेटली इस आरएसआई का हमें फ़ायदा मिल सकता है नेगेटिव डाइवर्जेंस का। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे आके मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने मार्केट का एनालिसिस से ओवरऑल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स अच्छा बुलिश है और आज देखिए यहाँ से मार्केट रीटेस्ट के लिए मे भी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो लेट्स सी कल क्या होता है यहाँ पे। अगर ये बुलिश क्लोज हुआ तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, कल भी दोस्तों मार्केट बुलिश था बट बाद में नेगेटिव हो गया, तो हमारे मार्केट में भी हमें इम्पैक्ट दिखा। नेगेटिव मार्केट ओपन हुआ था, बाद में भले ही मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल ये सिनेरियो है अपनी मार्केट का। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाइव सेशन में कल 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।